नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपका मंडे से जो आईसीआर का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ मैंने आपको बताया था कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली और सारे प्रूफ के साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। आज जैसे ही मंडे आया, मंडे आने के बाद में लगातार स्टूडेंट्स के यहाँ पर कॉल मैसेज आ रहे हैं कि भैया आपने बोला था मंडे को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हुआ, क्यों अभी तक नहीं हो रहा, क्या आज कुछ होगा कि नहीं होगा। और कुछ लोगों ने बोला कि अभी तक साइट पर कोई अपडेट नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या आज चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने की। तो चलिए दोस्तों, सारी चीजों के आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है। ये अपने इस बार आईसीआर काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल साइट है। अगर अपन इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाकर के देखते हैं तो अपन को क्या दिखेगा नया आज के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि आईसीआर पीएचडी ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर और आपका आईसीआर पीजी ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउचर। तो ये दो चीज आपकी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है ना। तो अभी आपका, आप यहाँ पे देखोगे अभी इनका ब्राउचर आया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इनका पूरे ब्राउचर में कोई डेट नहीं दिया हुआ कि इस तारीख को आपका यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट होगा। सब कुछ डिटेल है, सीट मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे डेट कुछ भी दी नहीं है कि कब तक क्या होने वाला है। अब पहली बात ये कि जैसा आप बोल रहे थे कि साइट में कोई हलचल नहीं दिखी, तो साइट पे हलचल हुई है, ठीक है। दो आपके नोटिफिकेशन ब्राउचर यहाँ पर न्यू डल चुके हैं। तो अब पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, कब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करें। तो पहली बात क्लियर कट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आईसीआर इस टाइम पे एक मायावी साइट हो चुकी है ना। और इस मायावी का जो माया है वो आईसीआर को ही पता है। वो एक गाना है ना कि तेरी माया को पार कोई नहीं पावे, लाइक दैट। तो आईसीआर की माया का कोई पार नहीं पा सकता दोस्त। आईसीआर की माया आईसीआर ही जाने, ठीक है। क्योंकि जैना सर जो आईसीआर के आपके डायरेक्टर हैं, उन्होंने न्यूज वाले को बोला कि मंडे से हम काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। अब नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास जो ऑप्शन बचा हुआ है वो है धैर्य रखने का, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया धैर्य कहाँ तक रखें। अब देखो क्या हो रहा है, क्यों आपकी काउंसलिंग देरी हो रही है। तो पहला रीजन तो इन्होंने दे रखा है अपना कि हमारा बैंक से जो गेटवे का प्रॉब्लम था उसकी वजह से अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सॉल्व होगा, उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी उसका भी कोई ऑफिशियल यहाँ पर सोर्स है नहीं कि वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुई है कि नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अब उनकी वो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो सब्जेक्ट ग्रुप वाली हो रही है, यहाँ पर पीसीबी, पीसीएम, पीसीए और एबीसी सारे सब्जेक्ट ग्रुपों को एलिजिबिलिटी से लेकर के काफी परेशानी हो रही है। कुछ यूनिवर्सिटियों में आपके केवल पीसीबी वाले स्टूडेंट एलिजिबल है, वहां पर आपके पीसीएम, पीसीए और एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगर अपन देखें यहाँ पर एबीसी ग्रुप वालों की, तो एबीसी ग्रुप वाले ज्यादा यूनिवर्सिटियों में एलिजिबल नहीं है। एबीसी ग्रुप वालों का कहना है कि हम इन यूनिवर्सिटियों में एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर पीसीबी और पीसीएम वाले जो स्टूडेंट है उनका कहना है कि हमारा यहाँ पर परसेंटाइल पर दोबारा से रैंक बनना चाहिए। तो अब क्या चीजें संभव है, क्या चीज संभव नहीं है, वो तो आईसीआर ही जाने। अगर आईसीआर चाहे तो दोबारा से रैंक भी निकाल दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रैंक अब आपका दोबारा से आएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टास्क है जो उन्होंने पूरा कर दिया। दूसरा एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो पिछली बार का मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने के बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटियां यहाँ पर ऐड हुई थी। तो इस बार भी पूरा यहाँ पर लग रहा है कि आपका काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो गया और उसके बाद में भी कुछ यूनिवर्सिटियां एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर लेना चाहेंगी, तो वो भी आपके इन बिटवीन काउंसलिंग ऐड होती जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक और पिछले साल का जो सेनेरियो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप जैसे और वीडियो में जो आपके रेस्पॉन्स मिल रहे हैं उससे अच्छे रेस्पॉन्स की मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपका ये आ गया है, ब्राउजर आ गया है, आईसीआर की साइट पर अपडेट हुआ है, तो इसका मतलब कि आपका बहुत जल्दी यहाँ पर आईसीआर का काउंसलिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला। हो सकता है कि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ उस टाइम पे आईसीआर का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि आपका एक दो दिन और लगे, और हो सकता है कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर लगे। हो सकता है कि आपके दशहरे के बाद में, दशहरा मना करके उसके बाद में स्टार्ट करें। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको
तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रहा तो डिप्रेशन में आ गए, बीपी लो कर लिया, अस्पताल में भर्ती हो रहे हो। और अपने घर वालों को भी समझाना थोड़ा कि ये आप साइड देखो, इसमें कुछ हो नहीं रहा तो अब हम क्या करें, ठीक है। रीजन काफी है, और आईसीआर के पास अपने रीजन है, आपके पास अपने रीजन है। तो जब सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी तो आपके आईसीआर का यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज मैं आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, काफी लोग यहाँ पर अफवाह बना रहे हैं कि इस बार आईसीआर बहुत ज्यादा वो कर रहा है, आईसीआर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करेगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसी तरह से जेईटी में हो रहा है। लेकिन काउंसलिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, जो आपने कर्म कर दिए ना उसका फल तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आईसीआर की काउंसलिंग कोई नहीं रोक सकता, आपकी काउंसलिंग होगी, है ना। सब कुछ आपका सेम होगा। हो सकता है कि थोड़ा जिन स्टेटों में आपकी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो गई है, थोड़ा पढ़ाई का नुकसान आपको देखने को मिले। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूं कि कॉलेज लाइफ में जाने के बाद में मुझे बहुत कम, मेरे क्लास में जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होता है ना, वही साथ के साथ पढ़ता है। वरना एग्जाम होने के एक दो वीक पहले या एक महीने पहले सारे लोग अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले तो आप जाओगे, आपको एक दो महीने तो यही समझने में लग जाएगा कहाँ पे क्लास लग रही है, कौन सा टीचर है, क्या है, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में आप सोच रहे हो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो पहले सेमेस्टर में अगर आपका राइट टाइम पे एडमिशन हो जाता है ना, उसके बाद में भी पढ़ाई हो नहीं पाती है। क्योंकि सारा एक्सपीरियंस है भाई, हम अब आपके फाइनल ईयर में आ चुके हैं, तो हमें पता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारे साथ में क्या हो रहा था। हम सोच रहे थे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, घर से आए थे तब। लेकिन यहाँ पे आए तब पता चला कि पढ़ाई का नुकसान वो तो अलग चीज है, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि कहाँ पर हमारी क्लास लग रही है। क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, ये तो है नहीं कि आप एक स्कूल में जाओगे, एक रूम में बैठे वहीं पर आपकी सारी क्लास होंगी। कहाँ पर आपका एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, कहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कहीं पे आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो कौन से ब्लॉक में होगी, कहीं पे आपका लेक्चर है वो कहाँ पे होगा। इस तरह से अलग अलग सारा आपका चीज चलेगा जब आप कॉलेज में जाओगे। अभी आपने केवल 12th पास किया, अभी आपने दुनिया देखी नहीं है। दुनिया की शुरुआत होगी आपकी जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तब। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि चॉइस फिलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, अपनी चॉइस प्रेफरेंस पे काम करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आपसे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मैं यहाँ पर चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो पिछले वीडियोस हैं उसमें जो चीजें देखने को मिली वो मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।